कहाँ की रहने वाली हैं आप? भागलपुर, बिहार। बिहार की रहने वाली। जो पहले शुरुआती जो होता है वो माँ बाप का दौर होता है। हम अचानक मतलब सोए हुए थे एक बेड पे और अचानक से मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हमने 2021 में किया। हिस्ट्री ऑनर्स हमारा ग्रेजुएशन मतलब किए हम। उसके बाद अभी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि हमने 2 बार। नमस्कार दोस्तों, हम इस वक्त मौजूद हैं जनपद देवरिया के भाटपारा थाना क्षेत्र के एक गांव में। मैं आपको बता दूं कि यहाँ एक अनोखा जोड़ा देखा गया है जो कि हम अभी आपको भी मिलवाएंगे उस जोड़े से। अगर कहा जाए कहीं ना कहीं ये जो कहावत कही गई है कि प्यार अंधा होता है या प्यार में कोई जात पात नहीं देखी जाती, तो ये वाक़या जो है देवरिया ज़िले में सही साबित हुआ है। जी, हम आपको उनसे भी मिलवाते हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हैं वो। क्या नाम है आपका? सबल परवीन। सबल परवीन। सबल परवीन जी, कहाँ की रहने वाली हैं आप? भागलपुर, बिहार। बिहार की रहने वाली हैं। और ये बताइए आपकी शादी किससे हुई है? नौशाद अली से। नौशाद अली से जी। कहाँ पे आप लोग मिले, कैसे प्यार हुआ, क्या हुआ, थोड़ा अपने बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, लव स्टोरी तो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो चुका है, बट हम लोग जिस तरीके का सोच रहे हैं कि जिस चीज़ पे हमारे फोकस होना चाहिए वो उस चीज़ पे फोकस हो नहीं रहा है। बट ये मतलब ऐसा हम बताना चाह रहे थे कि जैसे मेरा शरीर है तो इस हालात में हमने एजुकेशन कहाँ तक किए, क्या नहीं किए, जिस चीज़ पे ज़्यादा फोकस देना चाहिए, जिस चीज़ को पब्लिक को जाहिर करना चाहिए, वो चीज़ दबने की वजह लव स्टोरी पे बात की जा रही है। तो लव स्टोरी तो हम साइड मतलब रख के बात करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए लव स्टोरी जो पहले शुरुआती जो होता है वो माँ बाप का दौर होता है, जो कि माँ बाप अपने बच्चे को कैसे पालते हैं, किस स्थिति में रहते हुए, और फिर मतलब ऐसे स्थिति में हमें कहाँ तक मतलब संघर्ष करना पड़ा, और जो कि हम अभी पीसीएस की तैयारी करने जा रहे हैं तो उसमें हमने क्या क्या दिक्कतें झेली है अपने लाइफ में, तो उस चीज़ को हम यहाँ पे बताना चाहते हैं। जी देखिए, एक चीज़ हम आपको बता दें कि सही बात है, हम आपको बता दें इनकी हाइट टोटल अगर कहा जाए 2 से 3 फीट, 2 से नीचे ही होगा। 2 फीट इनकी हाइट है। और अगर सही बात है, अगर कहा जाए आज के दौर में जो एक स्वस्थ इंसान होता है उसके भी ज़िंदगी में बहुत संघर्ष होता है। तो आप समझ सकते हैं जो इंसान इस स्थिति में हो तो उसके लाइफ में कितना संघर्ष होगा। तो ये अपने जीवन में जो संघर्ष है वो बताना चाहती है। तो ठीक है, आप बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, हमारी जो जन्म हुई थी वो 20 नवंबर 1919 में हुई है और हमारा डेट ऑफ बर्थ यही है। तो हमने मतलब जब हमारा जन्म होने से 20 दिन हुआ तो उसके बाद मतलब इस बीमारी के बारे में मेरे पापा मम्मी को मतलब पता नहीं चला, बल्कि मेरे साथ एक घटना घट गया। घटना ये हुआ कि हम अचानक मतलब सोए हुए थे एक बेड पे और अचानक से मेरा हड्डी टूट गया, हाथ का हड्डी टूट गया। तो मम्मी पापा काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए और परेशान होने के बाद मतलब उसके दूसरे दिन हमें डॉक्टर के यहाँ लेके जाया गया। तो वहाँ पे जाने के बाद मतलब वहाँ पे डॉक्टर भी नहीं समझ पाए कि हमें क्या बीमारी है। उनको लगा कि मतलब किसी वजह से ऐसा हो गया होगा। तो फिर वहाँ पे दवा ववा चला, उसके बाद बोला कि ठीक है आप इनको लेके जाइए, इतने छोटे बच्चे का तो बैंडेज भी नहीं होगा क्योंकि उसका काफ़ी त्वचा पतला है। क्या उम्र थी उस वक्त आपकी? उस वक्त हमारा 20 दिन का टाइम, 20 दिन हमारा एज हो रहा था। अच्छा। तो हम वहाँ पे मतलब फिर जब 40 दिन पूरता है, मेरा नाना बहुत अच्छे से मतलब वो वहाँ पे प्रोग्राम करते हैं। हम नानी के घर में पहली नतनी है तो वहाँ पे सब चीज़ करते हैं। तो उसके मतलब एक दिन पहले फिर मेरा पैर टूट गया, मतलब दूसरा हाथ टूट गया। दूसरा हाथ टूटने के बाद इसी तरीके से आगे सिलसिला चलता रहा कि कभी ये टूट जा रहा है, कभी वो टूट जा रहा है। कभी तो मेरे पापा पूरा एकदम बोलने लगे कि हम यहाँ पे नहीं रखेंगे, मेरे बच्चे के साथ सही से मतलब यहाँ पे केयरलेस हो रहा है, मेरे बच्चों के साथ हम लेके जाए। जब मेरे पापा मैं भागलपुर से पूर्णिया लेके आ रहे थे, मेरी दादी का घर पूर्णिया हुआ, तो वहाँ पे लेके आने के बाद वहाँ पे मतलब रास्ते में मेरा दोनों पैर भी टूट गया। तो मतलब कि चारों हाथ पैर मेरा टूट गया। तो पूरा ज़्यादा परेशान हो गया। वहाँ पे एक डॉक्टर को मेरे पापा दिखाए जिसका नाम ये था, मतलब अभी लंदन में वो रहते हैं, इसके ऐसे रहमान करके कुछ नाम था उनका, हड्डी का बहुत बड़ा डॉक्टर था। तो उनका मतलब दिखाया गया तो वो डॉक्टर बताया कि देखिए इसका लाइफ ज़्यादा दिन का नहीं है, 7 से 8 साल तक इसकी जीवित रह पाएगी। और उनके बाद इनका मतलब जैसे जैसे हड्डी टूटता जाएगा वैसे वैसे इसका हड्डी मूव करता जाएगा। और इस बीमारी लाखों करोड़ों में पाया जाता है, जो कि
जन्म से पहले ही वो बच्चे मर जाते हैं, लेकिन बाई चांस लाखों करोड़ों में एक बच्चे बच गए तो उसको ये ज़िंदगी भर इस बीमारी से ग्रस्त रहना पड़ेगा। इस बीमारी को हम आप लोग को बताना चाहते हैं, इस बीमारी का नाम है ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। आप लोग यूट्यूब पे चाहे किसी चीज़ पे भी सर्च करके देखेंगे तो इस बीमारी के बारे में पूरा जानकारी आपको मिलेगा। तो इस तरह से मेरा लाइफ गुजरता गया, और जब मेरे पापा वो काफ़ी जगह डॉक्टरों को दिखाया तो वहाँ पे मेरे पापा को निराशा ही हाथ लगा। तो उन्होंने फिर एक ठाना कि नहीं, अब हम इसको पढ़ाएंगे। तो मेरे पापा जब पढ़ाने का सोचे, सबसे ज़्यादा मम्मी मेरी सोची कि हमको पढ़ाना अपने बच्चे को, ताकि मेरे बच्चे को कल के डेट में ऐसा ना लगे कि लाइफ में बच्चे मेरे ये ना सोचे कि इनके जीवन में कोई नहीं आएगा तो ये अपना लाइफ कैसे गुजारेगी, आखिर इसको कुछ एजुकेशन दे देते तो अच्छा रहेगा। तो मेरा मतलब मम्मी मेरा काफ़ी ज़्यादा मतलब ये कि उसके बाद हम एक भाई भी हुआ, हमें डेट कर गया। उसके बाद लगातार हम लोग 5 बहन है, भाई नहीं है हमें, और इसी आस में कि शायद भाई हो जाता, तो इसलिए परिवार बढ़ता चला गया। अब मेरा मम्मी भी मतलब बच्चों के साथ अच्छा, आप लोग 5 बहन हैं, तो बाकी आपकी जो 4 बहन हैं वो स्वस्थ हैं? 5 बहन है, हम लगा के 6 बहन है। 6 बहन जी। तो बाकी की बहन बाकी सब नॉर्मल है, नॉर्मल है एकदम नॉर्मल है। तो हम बता रहे थे, मतलब जहाँ पे थे वो बताना चाह रहे कि मतलब फिर उसके बाद मतलब हमारा जो एक सिलसिला चलता गया, तो हर चीज़ में मतलब 6 क्लास तक हमने घर में पढ़ाई किया, और उसके बाद से सब लोग बोलने लगे कि इसके पास नॉलेज हो जाएगा, डिग्री तो रहेगा नहीं। तो फिर मेरे पापा मिडिल स्कूल में एडमिशन कराया, वहाँ पे एडमिशन कराने के बाद हम सब जगह पास करते चले गए, कहीं पे रुके नहीं। यहाँ तक कि एक ऐसा स्टोरी है जो 2015 की स्टोरी है। उस समय मतलब हमारा मैट्रिक का एग्ज़ाम चल रहा था, हमने एक एग्ज़ाम दे के आए मैट्रिक का, और देने के बाद दूसरे दिन हम मतलब मैथ का एग्ज़ाम था और हम काफ़ी प्रैक्टिस कर रहे थे उसके लिए कि मेरा मैथ का एग्ज़ाम है। और संयोग से ऐसा हुआ कि हम चेयर पे मतलब मुँह धोने के लिए बैठे, और चेयर मम्मी के हाथ से स्लिप करके गिर गया, तो हम भी गिर गए। उसमें से गिरे तो ये पैर, एक हाथ, ये वाला हाथ और ये आधा फेस मेरा पूरा चूर हो गया, मतलब कुछ भी मतलब बचा ही नहीं। ऐसा लगा कि मतलब पूरा दुनिया ख़त्म हो गया, ऐसा लगा। उस टाइम मेरे मम्मी पापा यही सोच रहे थे कि मेरी बच्ची बचेगी कि नहीं बचेगी। सर में संगीन चोट लगा था, तो सब लोग परेशान था कि इसको डॉक्टर को लेके जाना, और हम अपनी लाइफ में ये सोच रहे थे कि अगर आज हम छोड़ दिए एग्ज़ाम तो फिर हमारा तो 1 साल बर्बाद हो जाएगा। तो उसी तरीके से हम पापा को बोले, पापा हम कुछ भी हो जाए हम एग्ज़ाम देंगे। पापा मेरे बोले कि अगर हम नहीं दिलाते तो मेरी बेटी के दिल में लगा रह जाएगा कि काश अगर हम गिरते ना तो एग्ज़ाम मेरा हो जाता। और हम एग्ज़ाम उस हालत में जाके मतलब मेरे पापा एक पीढ़िया बनवाए और उस पर मतलब लेटा करके, ताकि उसका बॉडी हिले ना, और पूरा टेप से पूरा इसको बांध दिए गया। और 4 व्हीलर के बीच वाले सीट में जैसे एक लाश को डाल के नहीं रखता है, वैसे डाल के और दवा ववा मतलब लगा दिया कि मतलब कुछ % इसको आराम लगे। और उस स्थिति में जो एग्ज़ाम दिए, और काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम मेरा गया। मैथ का एग्ज़ाम मुँह से बोलने के लिए आप समझ सकते हैं, राइटर हमारा लिखा था, और उसी को डिवाइस करना है, माइनस करना है, जोड़ना है, मतलब मुँह से कैसे लोग कर सकता है, तो कॉपी पेन से कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए डिफ़िकल्ट उस दिन का मतलब रहा, मतलब एक अजीब सा लगा फीलिंग कि अगर हम अच्छे होते तो और अच्छा पेपर जाता मेरा, लेकिन हम फर्स्ट डिवीज़न पास किए, पास हो गए जी, मैट्रिक का। उसके आगे की उसके आगे फिर हमने फिर उसी स्कूल में फिर मतलब सबौर गर्ल्स हाई स्कूल है, उसमें हमने इंटर में काफ़ी सर लोग का अच्छा रिस्पॉन्स रहा हमारे पीछे, क्योंकि जब हम स्कूल नहीं आते थे तो सर लोग कभी नोट्स भिजवा दिया करते थे, और फ्रेंड लोग का भी काफ़ी सपोर्ट रहा हमें आगे बढ़ाने में, अब फैमिली का भी रहा, मतलब सब लोग मेरे लिए सपोर्ट के लिए खड़े रहे, तभी हम आज इतना दूर तक पढ़ के ग्रेजुएशन कंप्लीट हमने 2021 में किया। हिस्ट्री ऑनर्स हमारा ग्रेजुएशन मतलब किए हम। उसके बाद अभी PCS की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें कि हमने 2 बार एग्ज़ाम में बैठे, और एक बार 3 नंबर से रह गए, एक बार 1 नंबर से रह गए। मतलब अगर कहा जाए कहीं ना कहीं अगर आपका लक्ष्य वो जी PCS का है। जी जी अच्छा, ये बताइए, जो आपकी स्टोरी थी, ये संघर्ष भरी लाइफ थी जी और वो वहाँ की बात तो हो गई जी। उसके बाद जब हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट की तो टाइम मतलब स्पेंस हो गया, मतलब पढ़ाई से उतना सोचे ग्रेजुएशन कर लिए हैं तब तो मतलब किसी चीज़ का तैयारी करेंगे। इस बीच ये जो थे मतलब उस बीच मेरा न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल में था
कि मतलब ऐसी बच्ची है, ऐसे पढ़ाई की, ऐसे संघर्ष की लाइफ में, तो उससे रिलेटेड इनके पास ये वीडियो गया। तो ये मतलब देखे, वीडियो को देख के मतलब काफ़ी मतलब मिलियन में वो व्यूज़ था, तो इनके पास भी गया, तो ये भी देखे, तो उनको लगा कि एकदम आश्चर्यजनक बात लगा कि पता नहीं ऐसा है या नहीं, ये क्या बात है। तो इन्होंने मतलब कांटेक्ट किया, उसमें कमेंट बॉक्स में हमारा नंबर था, तो इन्होंने कांटेक्ट किया तो हमसे बात हुई। बात होने के बाद मतलब एक दोस्ती टाइप का हुआ, दोस्ती हुआ तो अच्छा 6 मंथ हम लोग का दोस्ती चला। उसके बाद दोस्ती होने के बाद ही इन्होंने मतलब हमें प्रपोज़ किया कि आप काफ़ी अच्छी है और अच्छे तरीके से बात करती है, समझदारी आपके अंदर बहुत अच्छी है। तो इन्होंने मतलब प्रपोज़ किया, तो हम बोले कि ठीक है, जब आप प्रपोज़ किए, बट ऐसा है कि ना परिवार वाले मानेंगे नहीं, क्योंकि आपके भी परिवार वाले सब सोचेंगे कि अच्छी बहू आती, अच्छे मतलब घर परिवार संभालने वाली होती। अब हम जैसी लड़की को कौन देखेगा, कितनों भी है, तो हम अपने लाइफ, अपनी स्थिति से सोचे, अपने माइंड से इस बात को सोचे। इनका कहना हुआ कि नहीं, हम आपसे प्यार करते हैं तो आपसे ही शादी करेंगे। हमने ठीक है, जब ऐसी बात है तो आप मेरे गार्जियन से बात कर लो। तो इन्होंने मेरे पापा से बात की। पापा जब बात किए इनसे, तो बोला कि ये कि हम तो प्यार करते हैं उनसे, हम शादी उसी से करेंगे। तो उनके बाद इनके पापा मेरे बोले कि ठीक है बेटा, तू अपने गार्जियन से बात करवा दो। इनके पापा भी बात किए, दोनों मिलके फिर आपस में गार्जियन बात हुआ। और सब बात होने के बाद मेरे मतलब ससुर जी बोले कि जब मेरा बेटा तैयार है तो उनको कोई ऐतराज़ नहीं है, हम शादी करवा देंगे। उनके बाद ही उस समय ये सऊदी अरब में थे। सऊदी अरब से डायरेक्ट ये फ़्लाइट पकड़ के मतलब आए बागडोगरा। वहाँ पे मेरे पापा गए, रिसीव किए इनको। रिसीव करने के बाद सन 2022 में 16 अगस्त को हमारी मैरिज हुई, और मतलब 9 तारीख को ये आए थे, 9 अगस्त को। आने के बाद उसके बाद मतलब मेरे पापा इनको काफ़ी बताया कि देखो बेटा, तुम मोबाइल भी देखे हो ना, ऐसे तो रियल में देखे नहीं, इनको देखो हम कैसे इसको रखते हैं, कैसे उठाते हैं, कैसे बैठाते हैं, इसके साथ बहुत प्रॉब्लम है, तुम इसके साथ लाइफ ज़िंदगी भर का बात है, तुम सोच समझ के कोई फ़ैसला लेना। तो इन्होंने बोला कि ठीक है, हम शादी तो इसी से करेंगे। तो इनको सब घर का लोग सब पूरा काफ़ी समझाया भी। इसके बाद बोला कि तुम साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि तुम आज करो, करके ही जाना है, मेरी बेटी है, ऐसा कुछ नहीं, तुम मेहमान हो, हम तुम्हें घर तक जाके पहुंचा देंगे बेटा, कोई टेंशन नहीं। बस तब हम लोग का शादी हो गया। मतलब अगर कहा जाए कहीं ना कहीं दोनों लोग राजी के खुशी से। फैमिली भी राजी है जी इसमें। जी बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, अभी आपकी उम्र क्या होगी? हमारी उम्र अभी 24 साल पूरी नहीं है, पूरी जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे जी। जो हस्बैंड वाइफ की लाइफ होती है या जी। जो एक परिवार की ज़िंदगी होती जी है, जी उसमें जो बेसिक काम होता है, जैसे कि एक औरत का खाना बनाना जी या जी घर देखना, दिनचर्या जैसे मान लीजिए दिनचर्या, कि जी। तो उसमें कैसे एडजस्ट होगा? देखिए, हम तो कभी लाइफ में खाना पीना बनाए नहीं, क्योंकि मेरे घर पे भी बहुत सारे लोग हैं, मम्मी है और 6-5 बहन है, तो सब लोग काम आज तक हमें करने नहीं दिए, सबसे बड़े हैं घर में। अच्छा। तो और बात रहा जहाँ तक नॉलेज में, हमको कोई भी चीज़ में कोई नहीं छाट सकता है। अच्छा। जी, अगर हम बैठ के मतलब अगर कोई सुविधा लायक हो तो हम सब चीज़ बैठ के अपने से कर लेंगे। जी। और हमने ये सुना है कि आपका कोई यूट्यूब चैनल भी है। जी, कौन हमारा सा है, एक क्या है वो भी? यूट्यूब चैनल है सबल क्वीन के नाम से। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर हमारा हेल्प करेंगे तो शायद हम अपना सपना को पूरा कर पाए, और हमारा ड्रीम है एसडीएम बनने का। तो आप लोग से बस हाथ जोड़ के यही गुजारिश है कि आप लोग हमारे चैनल को विज़िट कीजिए, प्यार ढेर सारा दीजिए, ताकि हम